हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पटेल। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश पीजी के स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि भारत के अंदर जो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। दोस्तों भारत के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, उसकी स्थापना वर्ष कौन सा, यानी कि उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, और कौन से ईयर में हुई थी उसकी स्थापना, और दोस्तों वो उसके जो क्षेत्रफल है दोस्तों, उसका क्षेत्रफल यानी कि वो कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला है। दोस्तों एग्जाम में कई बार हमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों हमारे को एग्जाम में, यानी कि कौन सा राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उसका जो सन है दोस्तों, सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सन यानी कि उसका जो साल स्थापित होने का साल, यानी कि उसको कब उसे स्थापित किया गया दोस्तों, उसके आधार पर हमें इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा ही भारत के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, और दोस्तों सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय उद्यान होता क्या दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हमें क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान होता क्या दोस्तों, और उसके सन और उसके जो वर्ग क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल में कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल में जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती है, जो यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बड़ी बड़ी जो एग्जाम होती है, छोटी से छोटी एग्जाम में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं दोस्तों। और हमें ये पता भी होना चाहिए दोस्तों कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में से, यानी कि हमारे नॉलेज के बेस पे भी और हमारे एग्जाम के बेस पे, दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो आपको पूरा ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में अच्छी तरीके से डिटेल आपको बताया जाएगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थापित है दोस्तों, और कौन से सन में स्थापित किया गया था, यानी कि उसका साल कौन सा था दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उसे स्थापित किया गया दोस्तों, और उसका वर्ग यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी आपको अच्छी तरीके से कवर है दोस्तों। हमारे भारत के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपको वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान समझ, मैंने आपको वीडियो में अच्छी तरीके से कवर कर दिया कौन कौन से दोनों में क्या अंतर है, और दोनों में क्या ऐसी डिफरेंस है जिससे कि उनको दोनों को पता दोनों को अलग अलग देते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है और राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है दोस्तों। और एक टाइगर प्रोजेक्ट क्या होता है, ये भी अच्छी तरीके से हम उस वीडियो में कवर कर लिया दोस्तों। फिर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में थोड़ा सा डिफरेंस इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा मैं कवर कर देता हूँ दोस्तों। कि वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों वो होता है दोस्तों जिसके अंदर हम केवल घूम फिर सकते हैं, टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा करना संभव नहीं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे हिंसा और बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं, इसलिए हम उसमें जा नहीं सकते। तो वन्य जीव अभ्यारण्य, लेकिन दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य दूसरी बात ये है कि वन्य जीव अभ्यारण्य में से जो जो संरक्षण होता है दोस्तों, जो जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, जो संरक्षण यानी कि संरक्षण, उसका देखभाल, उसकी सुरक्षित रखना इतना वन्य जीव अभ्यारण्य में नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो होता है उसके लिए काफ़ी संरक्षण, काफ़ी संगठन, काफ़ी देखभाल की जाती है उसकी दोस्तों। तीसरी बात यह है दोस्तों कि भारत के जो जो वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, उसमें क्या है कि दोस्तों हम हमारे अगर हमारी जो जमीन होती है दोस्तों, उस जमीन पे अगर कोई वन्य जीव अभ्यारण्य बनता है शासन के द्वारा, कोई वन्य जो उसके जो जो नियम कायदे जो कानून होते हैं दोस्तों, वो राष्ट्र जो शासन चलाती है वही हमें उनको पालन, उनको नियम और शर्तों का पालन करना पड़ता है दोस्तों। और हमें उसके जितने भी रूल्स उनको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों, लेकिन जमीन अपनी होती है। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान अगर हमारा कोई जमीन पर अगर कोई डालना चाहता है, यानी कि कोई स्थापित करना चाहता है शासन, तो उसके लिए जमीन का सौदा जो पहले से ही तय कर लिया जाता है, जिससे कि उनको वो पहले से यानी कि उसकी जो जितनी भी खरीद ली जाती है उसके ऊपर राष्ट्रीय उद्यान फिर कर दिया जाता है। लेकिन चौथी बात यह है दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में दोस्तों हमें जैसे कि कुछ भी, जैसे उसको यदि उसके अंदर जितने भी मान लिया जाए कि उसकी जो लकड़ी हो, या फिर राष्ट्रीय जो एक लकड़ियाँ हैं, फल फ्रूट है, पत्ते हैं, जो भी राष्ट्रीय उद्यान में होता है उसके लिए हम केवल वहाँ से नीचे गिरे हुए चीज़ों को ला सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में तो जाना ही प्रतिबंध है, तो वहाँ से कुछ नहीं ला सकते, यानी कुछ भी नहीं। हम घूम या फिरने के बाद तो दूर, लेकिन वहाँ तो लाने के दूर घूम फिर भी नहीं सकते राष्ट्रीय उद्यान में, क्योंकि वहाँ हिंसक और काफ़ी ही खतरनाक, काफ़ी ही ऐसे जंगली पशु वगैरह होते हैं, पक्षी दोस्तों, जिससे कि हमें काफ़ी जान का खतरा होता है दोस्तों। तो हमें वहाँ पे नहीं जा। चौथी बात ये है दोस्तों, पांचवी बात ये है दोस्तों कि जो एक वन्य जीव अभ्यारण्य होता है दोस्तों, उसको क्या है कि दोस्तों हम केवल उसके अंदर केवल एक विशेष, मान लीजिए कोई विशेष जाति के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया, स्थापित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान में क्या है कि वो एक विशेष जाति के लिए नहीं होता है कि कोई पशु है तो उसके लिए नहीं होता, वो हर एक पशु के लिए, पक्षी के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पशु पक्षी तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि वन्य जीव अभ्यारण्य है तो उसको तो क्या करेंगे दोस्तों कि मान लीजिए कोई ऐसे पक्षी है जो कि विलुप्त प्रकार पर, या फिर कोई विशेष प्रकार का, या कोई विशेष प्राणी है, तो उसको क्या है उसके लिए वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाएगा उसको। लेकिन वो राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारे जंगली शेर, जंगली बाघ, जंगल, बहुत सारे ऐसे पशु होते हैं, जो जिराफ वगैरह ऐसे जो कि वहाँ गेंडा, हाथी, घोड़े, ये सब पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि जंगली होते हैं। तो वहाँ पे क्या है कोई एक जाति के लिए नहीं, बहुत ही सभी जातियों के लिए होता है दोस्तों। फिर बात करें तो दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील कर दिया, नहीं कि उसको उसमें परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील नहीं किया जा सकता दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य आपको यहाँ पे कवर कर दिया गया दोस्तों। अब बात करें दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर, ये तो मैं बता दिया, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान क्या है और इसमें कवर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, ये भी कवर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया है दोस्तों, ये भी कवर करेंगे दोस्तों। और इसमें हम दोस्तों ये बात करें राष्ट्रीय उद्यान में कौन से राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपको, वैसे भारत के अंदर सभी 8 राज्य के अंदर सभी में वैसे राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ ही राज्य जैसे कि कम है जिसमें क्या राष्ट्रीय उद्यान नहीं पाए जाते, जैसे
वरना सभी राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सारे वीडियो में सारी पूरी ही जानकारी आपको अच्छी तरीके से कवर कर दी जाएगी, ताकि आपको अपने नॉलेज के बेस पर, अपने एग्जाम के बेस पर, दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से आप अच्छी तरीके से वीडियो कवर, यानी कि आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से एक दो बार वीडियो को अच्छी तरीके से कवर करेंगे दोस्तों, तो आपको अच्छे से सारी डिटेल आपको अच्छी तरह कवर हो जाएगी दोस्तों। दूसरी बात और करें दोस्तों हम, तो इस वीडियो में दोस्तों आपको जैसे मान लिया जाए कि टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, तो सन 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। 1973 में एक राष्ट्रीय उद्यान था जिसका नाम था, जिसको हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम दोस्तों पहले हेली यानी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। तो सबसे पहले 1936 में उसको बनाया गया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसको 1936 में जब बनाया गया दोस्तों, तो उस समय उसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया था। सबसे पहले अगर मान लिया एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बनाया गया, तो सन 1936 में बनाया गया था दोस्तों जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम था दोस्तों हेली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ना। तो 1936 में वो कहाँ था दोस्तों, उत्तराखंड में। लेकिन उसको जब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कब किया गया था दोस्तों, 1973 में। कब, 1973 में किया गया दोस्तों। और दोस्तों वो जब 1973 में किया था, उसी समय 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट यानी टाइगरों को संरक्षण करने के लिए, उनको सुरक्षित रहने के लिए, उसी उनको बचाने के लिए, या फिर उनको अच्छी तरीके से उनको देखभाल करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाया। उसी तरीके से दोस्तों फिर 1977 के 1973 के बाद 1975 दोस्तों उसमें मगरमच्छ प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसमें 1975 फिर 1977 आया तो उसमें हाथी चलाया गया, फिर 1987 आया जिसमें गेंडा चलाया गया है ना। इसी तरीके से प्रोजेक्ट चला दोस्तों। ये हर एक पशु के लिए इस तरीके से प्रोजेक्ट चलाते सन में स्थापित होगी। एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि हमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और कौन कौन से सन स्थापित किया गया और कौन कौन से उसका क्षेत्रफल कितना है। और दोस्तों हमें ये टाइगर प्रोजेक्ट होता है क्या, ये सब हम अच्छी तरीके से हमें पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। तो आपको पूरा इसमें अच्छी तरीके से कवर करवा दिया जाएगा, अच्छी तरीके से आप समझिएगा, याद करिएगा, ताकि आपको नॉलेज के बेस पर, अपने एग्जाम के बेस पर, दोनों ही बेस पर आपको अच्छी तरीके से पता चल सके दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा पता चल सके दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट कर दे दोस्तों और आप अच्छी तरीके से कवर करें। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता दोस्तों कि जो वर्ग क्षेत्रफल है दोस्तों उसको केवल मैं एक ही बार डिफाइन करूँगा, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से अपने मेमोरी यानी कि आपको आंखों के द्वारा स्कैन करिएगा और अपने नॉलेज के द्वारा उसको अच्छी तरीके से मेमोरी में डाल लीजिएगा, ताकि आपको अपने एग्जाम में बेस पर, दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से आपको पता चल सके। जैसे आपको जिस तरीके से आपको याद रहे उस तरीके से याद रखिएगा, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और अंत तक देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर दोस्तों। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों हमारे को यहाँ पे दे रखा है कि वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान होता है क्या दोस्तों। अच्छी तरीके से गहराई से समझिएगा ताकि आपको अपने एग्जाम के बेस पर और अपने नॉलेज बेस पर, दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से पता चल सके दोस्तों। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा, जिस तरीके से मैं एक टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करूँगा, जिससे कि आपको पूरा ही वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये तो आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा, और कौन से सन में स्थापित ये भी अच्छी तरीके से कवर करिएगा, और कौन से वर्ग क्षेत्रफल में दोस्तों ये भी अच्छी तरीके से कवर करिए। एक राष्ट्रीय उद्यान आपको अच्छी तरीके से कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान क्या दोस्तों। तो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि समृद्ध जैव विविधता और लगभग प्राचीन आवासों के पारिस्थितिक तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान को घोषित क्या दे रखा है दोस्तों, समृद्ध यानी कि समृद्ध जैव विविधता यानी कि सभी जैव विविधता, जीव विभिन्न प्रकार के जो जीव है दोस्तों, सभी जैव विविधता और लगभग प्राचीन आवासों की पारिस्थितिक यानी कि प्राचीन आवास यानी कि प्राचीन पुराने समय के जो जितने भी जो जीव है दोस्तों, पुराने जीव के पुराने जीव के आवास है दोस्तों, और एक पारिस्थितिक तंत्र यानी कि उनके मध्य जो परस्पर जो हमारा तंत्र है दोस्तों, जो जुड़े हुए तंत्र को हम राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। मान लीजिए कि हाथी, जंगली पशु पक्षी जो भी होते हैं दोस्तों, एक दूसरे से जुड़े होते हैं दोस्तों, किसी न किसी प्रकार से वो जुड़े होते हैं दोस्तों। तो उनको क्या है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा प्राचीन आवास यानी कि जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हो, और लगभग प्राचीन आवास के जितने भी पशु पक्षी हैं उनके पारिस्थितिक यानी एक दूसरे जुड़े हो, एक दूसरे से वो कनेक्शन यानी कि वो एक दूसरे से जुड़े हो दोस्तों। तो मान लीजिए कि इंसान ही हर जानवर से जुड़ा होता है, तो ये भी पारिस्थितिक तंत्र में आता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय उद्यान उसे घोषित किया जा सकता है बशर्ते, यानी कि कारण कि ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र यानी कि ऐसा प्रकृति के द्वारा क्षेत्र यानी कि उसके पेड़ पौधे, जीव जंतु है ना, मनुष्य, सब जीव जंतु, भूवैज्ञानिक यानी कि जीव जंतु तो है ही सही नहीं, भूवैज्ञानिक यानी कि भूगोल के यानी कि पृथ्वी के ऊपर है ना पृथ्वी के ऊपर, और ये और हाइड्रोजोलिक महत्व का हो यानी कि वो एक जैविक प्रकार का हो, उसके संरक्षण की आवश्यकता और उसके संरक्षण की आवश्यकता यानी कि मतलब कि ऐसी जीव विभिन्न जातियाँ, विभिन्न जैव जातियाँ जो कि पारिस्थितिक तंत्र यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, और दोस्तों वो एक उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र, उसी को अच्छी तरीके से डिफाइन करें, ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जिसके अंदर हम जीव जंतु, पारिस्थितिक यानी कि एक दूसरे जुड़े हुए जीव जंतु यानी कि सभी जीव जंतु आ गए उसमें, बेहोग यानी कि पृथ्वी पर उपस्थित, और हाइड्रोजनिक महत्व यानी कि वो जैविक रूप से हो, तो इस तरीके से महत्व का हो यानी कि उस प्रकार का हो, तो उसे संरक्षण की आवश्यकता हो। तो पशु पक्षियों को तो वैसे भी संरक्षण की आवश्यकता पड़ती दोस्तों। उनको अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए तो न जाने वो इंसानों को भी शिकार कर लेंगे और मतलब दुनिया बर्बाद कर देंगे। इसलिए क्या है, उनको राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में रखना बेहद जरूरी दोस्तों। इसलिए क्या राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बना लिए जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान में मवेशियों के लिए शिकार और चराई कर पूरी तरह प्रतिबंधित है। राष्ट्रीय उद्यानों में क्या होता है दोस्तों कि राष्ट्रीय मवेशियों यानी कि जो 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 बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, यानी कि मतलब गाय भैंस बकरी के शिकार है ना, मवेशियों के शिकार चराई पर प्रतिबंधित होती है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों में तो मवेशियों को शिकार करना भी प्रतिबंधित और चराई पर पूरी तरह प्रतिबंधित, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में हम कोई गाय भैंस बकरी चरा ही नहीं सकते दोस्तों, है ना। वो तो, और अभ्यारण्य में मानव गतिविधि की अनुमति, यानी कि मानव इसमें जो अंतर बताया दोस्तों उसी के आधार पर, यानी कि हम मानव राष्ट्रीय उद्यान में हम कुछ भी किसी प्रकार मवेशी नहीं चला सकते, उनका शिकार नहीं कर सकते दोस्तों। और यहाँ अभ्यारण्य में गतिविधि यानी मानव गतिविधि, यानी कि हम घूम भी नहीं सकते, उसको अंदर कोई क्रियाकलाप नहीं कर सकते दोस्तों। और लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी मानव गतिविधि की अनुभूति नहीं है, नहीं कि मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान में तो जाने की अनुमति है ही नहीं कि मानव गति में नहीं, यानी कि वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता, राष्ट्रीय उद्यान में आपको जाने नहीं जाएगा, यानी कि कुछ वाटर वाले लोग ही होंगे वो ही घूम फिर सकते हैं अंदर, वो भी किसी काम की वजह से, है ना। तो इस तरीके से गतिविधि की अनुमति होती है। भारत में अभी लगभग 106 राष्ट्रीय उद्यान, कितने राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। और मैं बात करूँ कि वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है दोस्तों? 563 राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, आपको ध्यान है। और टाइगर प्रोजेक्ट बात करो, टाइगर प्रोजेक्ट कितने? तो 56 टाइगर प्रोजेक्ट है दोस्तों, आपको एग्जाम में नीचे कवर कर दिया हूँ, आप इसी तरीके से कवर कर लीजिएगा दोस्तों। दिहांग पटकुई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क भारत के नवीन राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के नवीन यानी कि 2021 के अंदर अभी नवीन राष्ट्रीय उद्यान है। ये नेशनल दोनों असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम क्वेश्चन आपको पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान ये 1936 में बनाया गया था, यानी कि ये कब बनाया गया दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, ये 1936 में बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। आगे आपको ध्यान रखना है 1936 में बनाया गया था, तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था सबसे पहले। फिर इसका जब जिम कॉर्बेट था उससे पहले इसका नाम जब 36 में बनाया गया था, उसका नाम उससे पहले जिम कॉर्बेट नहीं था दोस्तों, पहले हेली नेशनल पार्क था। लेकिन सब जब इसको टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया उसके बाद इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जो कि उत्तराखंड में, इससे दोस्तों आपको शायद समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर क्या दे रखा है दोस्तों? इसमें दे रखा है जो ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ना। अब उत्तराखंड जो है उसका जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नैनीताल, नैनीताल रानीताल ये सब उसके अंदर उत्तराखंड में स्थित दोस्तों। तो उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट यानी कि उसके जिले में स्थित है। 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, यानी कि यहीं से सन कितने में? सन 1973 में। कितने? सन 1973 में ये टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई थी, इसलिए और 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हो गया था दोस्तों। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान 2022 जितने भी राष्ट्रीय उद्यान उसकी लिस्ट आपको अच्छी तरीके से कवर कर दी जाएगी। इसमें आपको राष्ट्रीय उद्यान क्रमांक दे रखा है, राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है, राज्य दे रखा है। एग्जाम क्वेश्चन आपको पता, ध्यान रखना दोस्तों, आपको पूरा ही अच्छी तरीके से कवर करवा दिया जाएगा ताकि आपको ये याद रहे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, आपको दोस्तों अच्छी तरीके से कवर करिएगा ताकि आपको पूरा ही इसके बारे में पता रहे, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, कब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, और ये कहाँ पर इसे दोस्तों ना अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते क्या है, और राज्य में कौन से राज्य में स्थित है और स्थापना क्या है दोस्तों? उसका एरिया यानी कि वर्ग किलोमीटर में उसका एरिया है दोस्तों। हमें बड़ी बड़ी एग्जाम में तो चलो ठीक है, लेकिन जो छोटी भी एग्जाम होती है दोस्तों हमें तो उसमें तो ये नेशनल पार्क पूछे ही जाते हैं दोस्तों। और हमें पता नॉलेज के बेस पे तो दोस्तों हम भारत के अंदर स्थित है, तो भारत के अंदर पूरी जानकारी पता होना बहुत जरूरी, कि भारत में हो क्या रहा है और क्या क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप अच्छी तरीके से इसको याद करिएगा, समझिएगा और कंप्लीट करिएगा, जिससे कि आपको पूरा पता चल सके कि क्या क्या राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से वन्य अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है, सभी अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, कब उसकी स्थापना हुई थी और उसका वर्ग एरिया का कौन सा दोस्तों। अगर एक बार अच्छी तरीके से वीडियो को अच्छे कंप्लीट करिएगा दोस्तों तो आपको पूरा ही जानकारी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी दोस्तों। तो ये क्या है कि चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, मैं राज्य बता दूंगा, स्थापना दिवस और एरिया। तो एरिया में दोस्तों आपको क्या है कि ज़्यादा मैं तवज्जो इसलिए नहीं दूंगा दोस्तों कि वो क्या है कि एक पॉइंट वार चीज़ है ना। पॉइंट यानी कि आपको गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है, उसको अंदर गहराई से समझने की आवश्यकता है, उसको गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है, उसको गहराई से एनालिसिस करने की आवश्यकता है, यानी गहराई से उसको, यानी कि उसको इतना, ये पॉइंट में जब दे रखा होता है ना दोस्तों, तो ये पॉइंट में तो यूँ समझ लीजिए कि बारीक से बारीक चीज़ों को गहराई से समझना है, यूँ समझना है ना। तो आपको इसको अच्छी तरीके से कवर करेगा। लेकिन मैं इंपॉर्टेंस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और राज्य में वो स्थापना, इधर का आपको वीडियो में देखते देखते आपको याद करना है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस पॉइंट के चक्कर में रह जाऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप फिर वीडियो बड़ा देखकर आपको देखेंगे नहीं, तो आपको भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, मेरे को भी ज़्यादा कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि वीडियो आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो आप अच्छी तरीके से, मैं केवल मैं राष्ट्रीय उद्यान और ये कंप्लीट करूँगा दोस्तों। आंध्र ये राज्य में स्थित, कौन से राज्य में स्थित है और स्थापना क्या है दोस्तों, तो आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा और एक गहराई से समझिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो क्रमांक 1 देगा पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित दोस्तों, और 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका एरिया क्षेत्र 1012 है ना। फिर दूसरी बात करें राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का, तो आंध्र प्रदेश में स्थित दोस्तों 2005 में इसकी स्थापना हुई थी 2.1 वर्ग क्षेत्र में। अब जो वर्ग है ना आपको अच्छी तरीके से कवर करिएगा। मैं इधर का आपको केवल नजरिया आपको
आपको ध्यान से अच्छी तरीके से समझिएगा और याद करिएगा दोस्तों, है ना। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा क्या दे रखा है कि तीसरा है दोस्तों श्री वेंकटेश आंध्र प्रदेश में स्थित है और 1990 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, और 353 इसका जो है ना। तो दोस्तों ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, पापीकोंडा, राजीव गांधी नेशनल पार्क, वेंकटेश, ये सब आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। एक बार में कोई भी चीज़ केवल केवल हमको पढ़ी जाती है, समझी जाती है और वो विचार किया, लेकिन दोस्तों दूसरी बार में तो आपको अपने आप ही ऐसा लगने लगेगा कि ये चीज़ हमें को याद है ना। तो याद करने के लिए 2 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और एक बार में पढ़ लो तो आपको बहुत बड़े महान हो, बुद्धिमान हो, क्योंकि दोस्तों बुद्धि को एक बार में अच्छी तरीके से कवर करना सबसे बड़ी अच्छी और सबसे शानदार बात है दोस्तों। तो एक बार में अच्छी तरीके से याद रखिएगा ना दोस्तों। अब बात करते दोस्तों ये 2008 आप अच्छी तरीके से कवर करेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर बात करें कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित हो, ये तेलंगाना में स्थित दोस्तों, और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। 1.45 इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ है, तेलंगाना में स्थित दोस्तों। 1994 में इसका 14.49 इसकी स्थापना हुई, इसका वर्ग क्षेत्रफल है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य में स्थित है ना, और ऐसा ही पूछा कि तेलंगाना में कौन कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये भी आपको पता होना बेहद जरूरी दोस्तों। तो मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है, आपको ध्यान रखना है ना। और 1994 ये सभी तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान जितने भी है 1994 में ही स्थापित किए गए थे, आपको ध्यान रखना है। और ये तेलंगाना में कौन से कासु ब्रह्मानंद रेड्डी स्थान है, वहाँ ब्रह्माणी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी वहाँ पे स्थित है, और इसका सारा आपको सन याद रखना है दोस्तों। फिर आगे बात करें दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों हमारे को नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश में स्थित, 1983 में स्थापना हुई थी, 1807.82 इसकी क्षेत्रफल दोस्तों। मुरलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में मुरलिंग है ना। तो मुरलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल में, यानी कि इसमें आपको नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा एक बात बता, नामदफा सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा, है ना। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में वो सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है यो, और 1983 में 18 मुरलिंग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, और इसकी स्थापना 1986 में हुई दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता दूँ, याद करने की कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती है, सिर्फ अपने अपने नज़रिए से याद रखा जाता है किसी भी चीज़ को। तो आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा किसी भी चीज़ को, है ना दोस्तों। तो आप देखो मान लीजिए कि नाम दफ़ा है, तो नाम दफ़ा में 4 वर्ड और इधर 3 वर्ड है, तो नाम दफ़ा को नाम एक अलग कीजिए, दफ़ा को 2 वर्ड कीजिए, तो 1983 याद हो जाएगा आपको, है ना। मुरलिंग है तो अरुणाचल प्रदेश, फिर भी आप अच्छी तरीके से याद 483 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, आपको अच्छी तरीके याद रखिएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर बात है डिब्रू सखो, असम में राष्ट्रीय 1900 डिब्रू सखोवा 1999 में स्थापित दोस्तों, 340 वर्ग इसके क्षेत्रफल में, आपको इसको ध्यान रखना, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर क्या दे रखा है काजीरंगा, जो कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान और असम में स्थित दोस्तों। और ये काजीरंगा वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय, वो असम ये दूसरा है ना। तो 1974 काजीरंगा में 4 वर्ड है, इधर 74 है, तो 4 को मिलाई कीजिए तारीख ताकि आपको याद रहे। तो ये अच्छी तरीके से डिम और 858.98% वो इसका वर्ग क्षेत्रफल इसका राष्ट्रीय उद्यान का ये है इसका दोस्तों, इसका क्षेत्रफल दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से कवर करना है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर बात करें काजीरंगा हो गया मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम में मानस को न आ रहा है, इसके अंदर 9 से 90 याद कर लिए, 500 ना मानस। इस तरीके से दोस्तों थोड़ा थोड़ा क्या आएगा बच्चे तरीके से, केवल देखो एग्जाम में क्या होता है कि हमें कोई सारी चीज़ें कुछ वर्डों को मिक्सिंग करके, यानी कुछ वर्डों को मैच करके हम अच्छी तरीके से उसको सही आंसर सिलेक्ट कर सकते, तो उस वर्ड के अंदर ही ऐसे कुछ मसाला डाल दीजिए ताकि आपको वर्ड देख के आपको ऐसा लगने लग जाए कि नहीं इसका सिलेक्ट आंसर यही है दोस्तों। मेरा तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से कवर करिए ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर बात करेंगे दोस्तों नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो नमेरी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपको यही कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो आपको ये असम में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मानस हो गया अपना, नमेरी कहाँ मिलेगा, असम में मिलेगा। तो 1998 अब नमेरिट नाम याद रखिए, नमेरिट। अब 98 तो 8 आ रहा है नमेरिट, तो 98 को इस तरह याद आएगा 200 वर्ग से रह जाए ना। औरंग राष्ट्रीय ये भी असम में है, और ये नहीं औरंग, इसमें अम की मात्रा है, न आ रहा है ना। तो दोस्तों कुछ वर्ड अपने को इस तरीके से थोड़ा रहेगा ना, तो अभी फिर बाद में तो अपन ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये अपने माइंड में मेमोरी में छप जाएगा। तो पहले शुरुआत में इस तरीके से थोड़ा कवर करेंगे तो अपने को ध्यान रहेगा दोस्तों। तो औरंग का 90 एन याद रखिएगा, और 78.1 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों, दिहंग पटकू ये भी असम में स्थित 2021 में, जो कि नए राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, है ना। ये दोनों राष्ट्रीय 2021 में स्थापित किए गए दोस्तों। रायमोन राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित दोस्तों, और ये भी 2021 में राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया दोस्तों। 422 का इस क्षेत्रफल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको बिहार में मिलेगा। बिहार की राजधानी आपको पटना है दोस्तों, और बिहार के मुख्यमंत्री और ये नीतीश कुमार वगैरह तो मिल ही जाएंगे, आपको ध्यान है। तो वाल्मीकि है दोस्तों वो बिहार, और दोस्तों 1989 राष्ट्रीय इसका स्थान। अब वाल्मीकि इसमें भी थोड़ा अम का यूज हो रहा है थोड़ा, तो इसका भी नाम है वाल्मीकि। तो 1989 में उसका क्षेत्रफल कितना 325.65 है ना, एक ही है दोस्तों बिहार। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित दोस्तों 1982। अब इंदिरा को याद रखिए, वती दोनों में 2 वर्ड को याद रखिए, तो 1982 हो जाएगा दोस्तों। 1258 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, आप अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, आप ना
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसमें क्या दे रखा है दोस्तों, कांगेर। कांगेर को याद रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थित दोस्तों 1982, कांगेर यानी कि कांगेर यानी 1982, दोनों 1982, इंद्रावती कांगेर, ये दोनों 1982 में स्थापित हुए थे दोस्तों। और ये आपको ध्यान रखना है। और 200 इसका क्षेत्रफल दोस्तों आपको। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित दोस्तों, और ये 1981। घासीदास का नंबर यानी कि कोई नाम, बहुत कम नाम रखते हैं, 100 में से कोई एक नाम रखता है घासीदास, यूँ समझ लीजिए एक ही, तो 81 है ना। तो इस तरह की याद रखिएगा, 1981 है ना। तो 1470 इसका वर्ग क्षेत्रफल इसका बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर दे रखा है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भगवान महावीर यानी कि भगवान महावीर राष्ट्रीय मोलनेम राष्ट्रीय उद्यान। अगर दोनों वर्ड से एग्जाम पूछ सके भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, और या तो मेलम राष्ट्रीय उद्यान का, दोनों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो ये कहाँ दोस्तों, ये गोवा में स्थित दोस्तों। गोवा के राजधानी पणजी, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी भगवान महावीर की। और राष्ट्रीय उद्यान को 1907, वो जैन धर्म के महावीर अलग है दोस्तों उनको, तो उन्हीं के नाम पर भगवान महावीर मोलनेम गोवा में है। और दोस्तों ये 1992 107 में राष्ट्रीय उद्यान है, 107 इसका क्षेत्रफल एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, काला हिरण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, काला हिरण ब्लैक बट है ना, गुजरात में स्थित दोस्तों। 1976 में काला हिरण में 5 वर्ड है, और इसमें थोड़ा सा एक वर्ड हो, जो 76 हो जाएगा, तो 34 का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें सफेद शेर पाए जाते हैं दोस्तों, जिसमें बब्बर शेर नाम से जाना जाता है, गुजरात में स्थित दोस्तों। 1975 में स्थापना हुई थी दोस्तों, और 258 इसका क्षेत्रफल दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में। तो कच्छ कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है, और कच्छ की खाड़ी को ही गुजरात की मरीन की खाड़ी बोला। और ये ही सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान मरीन, जिसको कच्छ की खाड़ी यानी कि मरुस्थल बोला जाता है, और गुजरात में स्थित 1982 में स्थापना हुई थी। और सन क्षेत्रफल इसका 162.89 यानी 90% है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। वंसड़ा नेशनल पार्क ये गुजरात में स्थित दोस्तों। अब दोस्तों मरीन का यानी कि रीन याद रखिएगा, और रीन इधर याद रखिएगा दोस्तों। तो वंसड़ा अभियान दोस्तों नेशनल पार्क गुजरात में स्थित दोस्तों, 1969 में 79 में स्थित 23.69 इसकी स्थापना दोस्तों। क्षेत्रफल में ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। वंसड़ा हो गया दोस्तों। कलेसर, अब दोस्तों कलेसर क्या है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में मिलेगा दोस्तों। हरियाणा की राजधानी आपको पता है गुरुग्राम है दोस्तों। 2003 में सब कलेसर में 4 वर्ड याद है, सिर्फ 3 वर्ड याद कीजिएगा। 46.85 दोस्तों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हरियाणा में स्थित दोस्तों, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित दोस्तों। और एन का यूज हो रहा है, एन का यूज इधर भी हो रहा है, तो ना इस तरीके से याद रखिएगा। सुल्तान को याद रखिएगा, सुल्तान नेशनल पार्क 1.43 है ना, तो याद रखिएगा, अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा दोस्तों। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और 1987 पिन वैली सिन वैली, इस तरीके से पिन वैली सिन वैली 1987 675 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे ध्यान रखिए। ग्रेट हिमालय से हिमालय याद रखिएगा। ग्रेट हिमालय में हिमालय मतलब 1984, ग्रेट हिमालय में 4 वर्ड है, इधर भी 4 वर्ड है, 1984 याद रखिएगा दोस्तों ना। आगे बढ़ यानी बस क्षेत्रफल इसका इतना हो जाएगा दोस्तों ना, 70 यानी कि 754.4% आपको इसका यानी 754.4 है नहीं 4 है ना, ध्यान रखें। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश किले के हिमाचल यानी कि हिमालय किले की तरह रहता है, इस तरीके से इंद्र किला याद रखिएगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश 2010 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। 104 क्षेत्रफल इसका, 104 क्षेत्रफल है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इंद्र किला हो गया। खीर गंगा भी एक हिमालय के तरह ही रहता है, खीर गंगा एक नाम है, यानी खीर गंगा एक हिमालय की तरह, इसका भी आता है। ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित दोस्तों, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और 710 का क्षेत्रफल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे से। सिंबल बार राष्ट्रीय उद्यान का है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दोस्तों, हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, 2010 और 27.88 ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित दोस्तों, 2010 27.88 है ना, ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको बता चुका हूँ शिमला है दोस्तों ना। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, दचीगाम। कुछ एक बात बता दो, कुछ नाम ऐसे होते हैं, कई सारे ऐसे नाम जिसको मिलते तो नहीं होते, कुछ डचीगाम लिख देता, कोई दचीगाम लिख देता, कोई डाचीगाम लिख देता, तो कोई क्या क्या लिख देता, तो कंफ्यूज नहीं हुई क्या, कुछ थोड़ा वर्ड हमको याद करने में कहीं ना कहीं हमें टॉपिक में अलग अलग देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो अच्छी तरीके से कवर करिएगा, एक ही चीज़ होती है दोस्तों सभी। दचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है, जिससे जम्मू कश्मीर से 1981 में स्थापना हुई थी दोस्तों, और 181 क्षेत्रफल दोस्तों। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जिसको जम्मू कश्मीर में से, जो हिमिस का इसलिए क्योंकि वहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है जम्मू कश्मीर में, इसलिए हिमिस नेशनल पार्क 1981 में स्थापना हुई थी। 3350 की राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। किश्तवाड़ भी राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित दोस्तों, 1981 इसकी स्थापना हुई थी। 81 में हुई है दोस्तों। दचीगाम से लगाकर हमारे को कहाँ तक, ये किश्तवाड़ तक, सभी को दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। 81 में स्थापना हुई थी दोस्तों। 425 का क्षेत्रफल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में स्थित दोस्तों। कहाँ पे, ये सलीम अली, जिसको हम पशु पक्षी के जो निर्माता थे दोस्तों, जो संरक्षण करता था, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। इसको नाम तो 1992 में स्थापना हुई थी।
जीरो क्षेत्रफल है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। अब आगे बात करेंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में कौन, झारखंड की राजधानी रांची है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1986 इसकी स्थापना दिवस है दोस्तों, और 226.2033 ये इसका क्षेत्रफल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटक में ही 1974 में, कब दोस्तों, 1974 में 874.2 यानी कि क्षेत्रफल इसका वर्ग किलोमीटर में दोस्तों, आपको ध्यान है। बन्नेरघट्टा भी कर्नाटक में स्थित है, 1974 में ये भी स्थापना इसकी बन्नेरघट्टा। बांदीपुर भी 4 वर्ड है, उधर भी 4 वर्ड है, बन्नेरघट्टा में 5 वर्ड, लेकिन बन्नेर को अलग कर दिया, घट्टा को अलग कर दिया, 1974 अब दोनों 4 वर्ड में अच्छी तरीके से कवर कर पाएगा, 260.51% हो जाएगा दोस्तों, है ना। कुंद्रेनमुग ये भी कर्नाटक में ही स्थित दोस्तों, और 1900 कुंद्रेनमुग इस तरीके से याद रखिए तो 87 हो जाएगा ना। अच्छी तरीके से कवर करिए, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते, आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। फिर 600 है ना, 600.33 है ना, आपको नागरहोल भी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी, जिसको नागरहोल नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा ना, कर्नाटक में ही स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित दोस्तों, कर्नाटक, है ना, कर्नाटक में स्थित है। 1988 नागरट होल 88 है दोस्तों, 88 याद रखिएगा ना। तो आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर आपको मिलेगा दोस्तों हमारे ये इसका क्षेत्रफल भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल 643.39, 643.39, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ तो अंशी भी नेशनल पार्क कर्नाटक में ही स्थित है दोस्तों। अंशी, जैसे कि मान लो कौन से बताया मैंने, नागरहोल, कर्नाटक, कुंद्रेनमुग, अंशी, नागरहोल, है ना, ये सभी बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, ये सभी कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर स्थित दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है। 1987 में याद है, 417.4 यानी 427 ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो केरला में स्थित है। ये कहाँ है, एराविकुलम, इसको 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 97 इसके क्षेत्रफल दोस्तों, को ध्यान रखना है ना। मेथीकेटन, ये भी दोस्तों केरल में, तो मेथीकेटन 2003 में, मेथी को अलग कर दिए, केटन को अलग कर दिए, केटन को 3 वर्ड आ रहे हैं इस तरीके से, 2003 याद रखिएगा, 12.78 है ना, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, है ना। पेरियार को दोस्तों ये तो सिंपल से याद कर लो, पेरियार तो बहुत सिंपल हो जाता है दोस्तों, काफ़ी समय से काफ़ी पुराना भी नेशनल पार्क है ना। तो केरल में स्थित दोस्तों, ये 1982 में स्थापना हुई थी दोस्तों, 350 का क्षेत्रफल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। पेरियार ना साइलेंट वैली, यानी कि साइलेंट वैली केरल में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 1984 साइलेंट में 4 वर्ड है, इधर 4 वर्ड है याद रखने की शॉर्टकट ट्रिक आपको याद रखना है ना। 1984 89.52 यानी कि 89.52 यानी 19.52 आपको क्षेत्रफल ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, है ना। तो कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, अन्नामुड़ी, ये भी आपको केरल भी मिलेगा दोस्तों। कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, केरल अन्नामुड़ी की पहाड़ियाँ में केरला में स्थित है, इसीलिए उसको केरल अन्नामुड़ी है नहीं, अन्नामुड़ी की पहाड़ियाँ, कार्डामम की पहाड़ियाँ हमारे को नीचे केरल में ही मिलेगी, और ये सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है दोस्तों। तो 2003 7.50 यानी कि 750 पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल है इसका ना। पंबादुम शोला, ये पंबादुम शोला भी आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये कहाँ पर दोस्तों, केरल में स्थित है, केरला ही बोला जाता है उसको। 2003 पंबा को अलग कर दिए, दुम को अलग कर दिया, 3 में आ जाए तो पंबादुम हो जाएगा दोस्तों। 1.33 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है स्थित, ये हमारे मध्य प्रदेश MPPSC वालों के लिए, तो मध्य प्रदेश के लिए लोगों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों हमें बड़ी एग्जाम जो मिलती हैं दोस्तों, उसमें ये छोटे क्वेश्चन बहुत ही मायने रखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं दोस्तों। इनको याद अच्छी तरीके से करिएगा, ताकि आपको पूरा पता रहे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा सन में स्थापित किया गया था और कब किया गया था, उसका सन क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, अच्छी तरीके से कवर करिएगा इसको। आगे बढ़ते दोस्तों, पंबादुम तो हो गया था दोस्तों हमारा। आगे बढ़ते दोस्तों कि पंबादुम के हमारे को बांधवगढ़ है ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। और 1992 को है ना, बांधवगढ़ में दोस्तों आपको पता है सफ़ेद शेर पाए जाते हैं दोस्तों, सफ़ेद शेर वहीं पे पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ये कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपको ध्यान रखना है मंडला 1968 448.85 ध्यान रखने है ना, 448.85 यानी 85 448.85 आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों दे रखा है एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा सकता है। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ के बाद कान्हा भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में 1955 में, सबसे पुराना नेशनल पार्क है दोस्तों मध्य प्रदेश का, 1955 में 95 यानी 940 यानी कि 940 वर्ग क्षेत्रफल किलोमीटर में, ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों। माधव को ध्यान रखना, माधव भी मध्य प्रदेश में स्थित है और 1969 में स्थापना हुई, 1959 में स्थापना हुई थी दोस्तों। 375.22 यानी कि 375.22 यानी 375.22 ध्यान रखिए, एग्जाम कुछ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आप है ना, आगे बढ़ दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, है ना। मंडल पौधागृह नेशनल दोस्तों, मंडला जिसको मंडला पौधो नेशनल पार्क है,
भी बोला जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो मंडला पौधा ग्राम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये स्थित दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है ये। 19 मंडला ही 1983 में स्थापना हुई थी। मंडला में 3 वर्ड आ रहे हैं, इधर 3 वर्ड आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो 3 अच्छी तरह याद रखिए क्या दोस्तों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, आगे क्या दे रखा कि ये इसका क्षेत्रफल 0.27 दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा दोस्तों, आपको पन्ना नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में स्थित दोस्तों। कहाँ पे स्थित है ये, मध्य प्रदेश में स्थित दोस्तों। और ये 1981 में इसकी स्थापना पन्ना यानी कि पन्ना 1981 को ध्यान रखने का। और पन्ना और यहाँ तक कि आपको संजय का और सतपुड़ा ये दोनों 81 में ही मिलेंगे, लेकिन नीचे पढ़ेंगे आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच भी राष्ट्रीय मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। पेंच को प से याद रखिए, पेंच यानी 75, पेंच को पेज से मिलिए 75 हो जाएगा दोस्तों, 95 85 इसका वर्ग क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा ना। आगे बढ़ते दोस्तों, पेंच के बाद आपको ये मध्य प्रदेश में सभी मध्य यानी कि लगभग 7 राष्ट्रीय उद्यान मध्य यानी कि लगभग 9 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जिसमें से 3 तो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमारे को जीवाश्म वाले ही मिलेंगे, यानी कि वो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किए गए, जैसे मान लीजिए फासिल राष्ट्रीय उद्यान हो गया है ना, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान हो गया है ना, सो इस तरीके से। लेकिन आपको ये इसमें जो 9 राष्ट्रीय उद्यान उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, उसमें दे रखा है दोस्तों संजय हो गया हमारा मध्य प्रदेश में स्थित 1981 में। इसी तरीके सतपुड़ा भी है दोस्तों, पन्ना संजय और सतपुड़ा इनको 1981 में किया गया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है, जैसे पेंच का 292 पेंच है, संजय के 292.85 यानी कि 292.85 292.85 हो गया दोस्तों। संजय का 488 है ना, 466.88 है ना। इसका सतपुड़ा का 585.17 यानी 585.17। एग्जाम क्वेश्चन पूछे, आपको ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छे से कवर करिएगा दोस्तों ना। आगे बढ़ते दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल राज्य में स्थित है ना, भोपाल जिले में स्थित दोस्तों मध्य प्रदेश को। 1969 ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये कहाँ है दोस्तों, 1969 में आपको इसकी स्थापना मिलेगी दोस्तों। और ये 44 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके ध्यान में। डायनासोर, जिसका नाम दिनासोर लिखा हुआ दोस्तों, ये इसी को डायनासोर बोला जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के धार में स्थित दोस्तों। इसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी दोस्तों, ये ध्यान रखना आप है ना, 2010 में स्थापना हुई थी। और ये कहाँ है, धार में स्थित है। 0.89 यानी कि 974 यानी कि 0.8974 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है ना, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, ताकि आपको पूरा पता रहे दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर क्या दे रखा दोस्तों, आगे बढ़ते डायनासोर हो गया था हमारा दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है ना, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ही स्थित दोस्तों। ये चंदौली को 4 से याद रखिएगा, देखो वर्ड मिस हो रहा है ना, वर्ड कितना कंप्रोमाइज है, 4 से 4 याद रखिएगा। 2004 में 317.67 इसके 370.67 इसका 317.67 इसका राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र। एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों गुगामल नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में स्थित। गुगामल याद रखें, गुगामल भी यहीं पे महाराष्ट्र में दोस्तों। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी ना। 361.28 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना 361.28 यानी कि 361.28 यानी 361.28 आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आपको ना, अच्छे तरीके से ना। आगे बढ़ते दोस्तों, नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों। 1975 में स्थापना हुई थी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 133.85 82 यानी 133.88 यानी कि 133.88 वर्ग क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, आपको ध्यान। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में ही स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। संजय गांधी नेशनल पार्क तो भारत मध्य प्रदेश में भी इसकी स्थापना सन 1981 में हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना सन दोस्तों 1983 में हुई दोस्तों। 86 यानी 86.96 यानी 86.96 इसका क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है ना, अच्छे तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर तड़ोबा भी आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, तड़ोबा ये महाराष्ट्र में मिलेगा। 1905 तड़ोबा पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कान्हा किसी के राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था, तभी उसका राष्ट्रीय उद्यान हो गया था। 1955 116.55 यानी कि 116.55 यानी 116.55 राष्ट्रीय उद्यान इसका क्षेत्रफल दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था।
एग्जाम क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, दे रखा है दोस्तों कि पेंच नेशनल पार्क भारत मध्य प्रदेश में भी इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना हुई दोस्तों, ये भी मध्य प्रदेश के, ये महाराष्ट्र में, लेकिन इसकी स्थापना 1975 में हुई थी दोस्तों। और 257 यानी कि 257.26 257.56 26 राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, आपको ध्यान रखना 257.26 ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों हमें एग्जाम क्वेश्चन पूरा आपको, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये भी आपको मणिपुर में मिलेगा। कहाँ, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी आपको मणिपुर में मिलेगा, लेकिन किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान 13वां राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी ना। कब हुई दोस्तों, सन 1977 में हुई थी इसकी स्थापना। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं 1977 14 यानी कि 40 इसका क्षेत्रफल है, आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना दोस्तों 40 है ना, 40 का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। फिर बात करेंगे दोस्तों आगे के क्षेत्रफल, यानी कि 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, किसकी, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क की स्थापना सन मणिपुर में हुई थी, और ये 1977 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल 40 यानी 40 इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाए, ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों बालप्रकम नेशनल पार्क। बालप्रकम नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित दोस्तों, बालप्रकम नाम से याद है, मेघालय डिस्ट्रिक्ट, कहाँ, मेघालय। बालप्रकम, माल में तो इसको 95, बालप्रकम में 5 वर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछे, आपको ध्यान रखना है कि बालप्रकम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये मेघालय में से 85 यानी बालप्रकम में 5 वर्ड है, इस तरीके से 85 याद रखिएगा दोस्तों, तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, 1900 एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 1985 में 220, इसका वर्ग क्षेत्र वर्ग कितना वर्ग किलोमीटर है, तो ये 220 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। 220 इसका 220 220 अच्छे तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, 220 अच्छे तरीके से याद रखिएगा, 220 है ना। किसका, बालप्रकम। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नोकरेक भी मेघालय की राजधानी शिलांग है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की शिमला है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होने जाना कि शिमला और शिमला इसकी हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी है, लेकिन शिलांग मेघालय की राजधानी है। दोनों को अलग अलग तरीके से डिफाइन करिएगा दोस्तों, है ना। 1986 इसकी स्थापना नोकरेक की, और 47.40 इसकी जो क्षेत्रफल दोस्तों, वो इसका क्षेत्रफल कितना है 47.48 ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों ना। मुरलेन ये मेघालय हो गया दोस्तों आपको 1986, और बालप्रकम 1985 हो ना, ये 85-86 दोनों ही कंप्लीट करिएगा। और कहाँ पर दोस्तों, ये मेघालय में स्थित, आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा है हमारे को मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, नोकरेक हो गया दोस्तों हमारा। अब बात करें मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, तो मुरलेन नेशनल पार्क दोस्तों हमारे मिजोरम में मिला। कहाँ, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में स्थित दोस्तों, और 1951 में इसकी स्थापना। मुरलेन भी एक अजीब नाम आ रहा है, एक ही हो सकता है, किसी बहुत 100 में से एक, 1951 है ना, तो 1951 याद रखिएगा दोस्तों ना। मिजोरम में स्थित दोस्तों, कहाँ पे स्थित दोस्तों, मिजोरम में स्थित है। 100 इसकी वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है दोस्तों, आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। फांगफुई नेशनल पार्क कहाँ है, मिजोरम, ये भी मिजोरम। मुरलेन कहाँ है, मिजोरम में है। इसी तरीके से मिजोरम में भी फांगफुई राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिए, एग्जाम क्वेश्चन पूछे, ये कब हुई थी दोस्तों 1951 में मुरलेन हो गई थी, लेकिन फांगफुई उसके तो 1 साल बाद हो गई दोस्तों। तो ये कब हो जाएगा, एग्जाम क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो मिजोरम का क्या हो जाएगा दोस्तों 1900 क्या हो जाएगा दोस्तों 1952, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 50 यानी 50 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, अच्छे तरीके से कंप्लीट करिएगा। फांगफुई नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित, तो ये मेघालय में स्थित है, और सॉरी मिजोरम में स्थित है, और ये इसका 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, और 15 इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, अच्छे तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़े दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों टेंज की, है ना, नोक्टंग या टेंज की, है ना, टेंज की राष्ट्रीय अच्छे तरीके से कवर करिएगा इसको भी। तो टेंज की नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये है दोस्तों नागालैंड कहाँ है, नागालैंड में स्थित है। नागालैंड की राजधानी आपको कोहिमा है, इसको ध्यान रखना, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। और नागालैंड दोस्तों सन टेंज की एक ही राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वहाँ पे, और 1993 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। और 202 यानी कि 222.02 यानी 202.02 है ना, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों ओडिशा वाले, है ना, भीतरकनिका का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ओडिशा में स्थित दोस्तों, और 1988 है ना, 1988 में स्थापना हुई थी। 145 का राष्ट्रीय उद्यान का ये इसका क्षेत्रफल है ना, 145 का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखें कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये अच्छे तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, आपको पता होना बहुत जरूर दोस्तों, है ना।
आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है मेरे को भितरकनिका हो गया दोस्तों। भितरकनिका के बाद हम बात दोस्तों सिमलीपाल नेशनल, सिमलीपाल दोस्तों, सिमलीपाल सतकोशिया, ये दोस्तों हमारे उड़ीसा में मिलेगा दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना दे रखा है दोस्तों, ये 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और 845.70 यानी कि 845.70 यानी कि 845.7 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा दोस्तों, है ना। अब आगे बढ़ दोस्तों, हमारे को ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये तो हमारे ओडिशा के थे दोस्तों, अब याद करेंगे दोस्तों हम। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित, राजस्थान में से। कहाँ पे, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जो कि पिंक सिटी, गुलाब सिटी नाम से जानी जाती है दोस्तों, राजस्थान में स्थित दोस्तों। और 1982 स्थापना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में, कब हुई दोस्तों एग्जाम स्थापना था 1982 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। 273.80 है नहीं, 273.80 है ना, 80 है ना, 273.80 इसकी क्षेत्रफल है दोस्तों। आपको ध्यान, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। सरिस्का यानी कि इसमें दो सरी याद रखिए और 22 यानी 82 है नहीं, तो दो वर्ड इस तरीके से सिमलीपाल का हो गया दोस्तों 1980 है ना। सिमली C80 शिमला इस तरीके से याद रखिएगा ना। सरिस्का हो गया दोस्तों अपना अच्छी तरीके से कंप्लीट। रणथंबोर दोस्तों, ये भी राजस्थान में से दोस्तों 1980, रणथंबोर 80 है ना। और ये 282 वर्ग क्षेत्रफल में इसका ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स, ये भी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है कि रणथंबोर मुकुंदरा हिल्स का, मुकुंदरा पहाड़ी, जिसको मुकुंदरा पहाड़ी नेशनल पार्क बोला जाता है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। और ये 2006 में इसकी स्थापना, जो एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ हुई दोस्तों इसका स्थापना, तो ये राजस्थान में है। और ये कहाँ पर है, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों फिर, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 200.54 यानी कि 200.54 आपको क्षेत्रफल याद रखना है, अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा दोस्तों ना। आगे बढ़ते दोस्तों, थार नेशनल पार्क, ये भी कहाँ से दोस्तों, राजस्थान में से। कहाँ है दोस्तों, ये राजस्थान में थे दोस्तों, 1992 में है ना। थार में दो वर्ड आ रहे, इधर भी दो आ रहे थे सर दोस्तों। कंफ्यूज होने वाली बात ये है दोस्तों, आपको ध्यान रखना कि कोई 92 बोलता है, कोई 82 हो जाता है, कहीं 72 हो जाता है, कोई 74, कोई 84 हो जाता है, कोई 94 हो जाता है। तो इस तरीके से नहीं, ये चार वर्ड जिस तरीके से ना, तो अपन को अंदर के पीछे के दो वर्ड याद रखो तो अच्छी बात है, पीछे के एक नंबर तो याद रखना ही रखना है, लेकिन दो तो याद रख लो तो अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए 92 है तो यहाँ पे देगा थार, तो थार को आप दो तो कर ले, लेकिन 9 भी याद रखना आगे का 1992। ऐसा नहीं कि दो 82 भी आ गया तो 82 को ठोक के आ गए वहाँ पे, ऐसा नहीं होता। 82 को याद नहीं रखना, 82 आगे का वर्ड भी याद रखना। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी ना, इस तरीके से भी याद रखिए ना। 31 एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकते आपको ध्यान रखना है। अच्छा आगे बढ़ते दोस्तों ना, फिर हमारे को याद रखना एग्जाम क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करने करिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों हमें आगे बढ़ दोस्तों पे दे रखा दोस्तों हमें केवलादेव नेशनल पार्क है, राजस्थान में से कहाँ है दोस्तों, केवलादेव नेशनल पार्क, जिसमें राजस्थान में से दोस्तों पवन हंस वहीं पाया जाता है दोस्तों। और 28.73 28.73 एग्जाम क्वेश्चन आपको पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों ये राजस्थान में से केवलादेव है ना। केवलादेव भी एक स्पेशल नाम आ रहा है दोस्तों, यानी कि तो 81 में एक ही नाम आएगा ना। जैसे कि अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों, बाल प्रकम भी 81 में आया दोस्तों। मुरलेन जो कि मोल्लेम जो कि गोवा में स्थित दोस्तों ना, तो वो भी कहाँ आया दोस्तों, वो भी 81 में सर 81 में आया था ना। मुरलीन है ना, सॉरी मुरलीन जो फांगफुई मुरलीन मिजोरम में स्थित था दोस्तों, वो 91 में आया था दोस्तों। ठीक उस तरीके केवलादेव एग्जाम क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा एग्जाम क्वेश्चन पूरा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे को 1981 28.73 228.73 यानी कि 28.73 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हो जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों हमें कंचनजंगा। केवलादेव के बाद आपको ध्यान रखना है सिक्किम के राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे दोस्तों, कंचनजंगा है ना। एक खुमचंग जंगदिंगा भी है, लेकिन वहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का है सिक्किम में, जो कि 1784 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ना। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और 1977 में 1784 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। मृदुमलाई एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों है ना। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और ये 1977 में 1784 इसका ध्यान रखिए दोस्तों, अच्छे से कवर करिए दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, दे रखा दोस्तों में कि मद्दुमलाई नेशनल पार्क कहाँ है स्थित दोस्तों। मद्दुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित दोस्तों, तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित दोस्तों, तमिलनाडु में ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो गई। सिक्किम के मुख्यमंत्री वो जैसे गंगा प्रसाद हो गया वहाँ के मुख्यमंत्री, और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है ना। ठीक मुख्यमंत्री राज्यपाल समझे, आपको अच्छे से क्वेश्चन कवर कर लेना चाहिए, ताकि आपको भी ध्यान रहे कौन कौन से राज्यपाल, कौन से राज्य की राजधानी कौन सी है, उसका राज्यपाल, उसका यहाँ तक कि आपको उसके
मुख्यमंत्री राज्यपाल तो ठीक, लेकिन उसकी जो उच्च न्यायालय कहाँ है, वो विधान परिषद का, उसके उसके विधान परिषद विधान मतलब वहाँ के राज्यसभा लोकसभा सीटें कितनी हैं, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के आपके मतलब अनुसूचित जाति के कौन से कितनी सीटें हैं, है ना, एसटी को यानी कि अनुसूचित जनजाति कितनी सीटें हैं, इस तरीके से पूरा ध्यान है, ओबीसी जनरल कितनी सीटें हैं, इस तरीके से याद रखिए दोस्तों। आपको पूरा ही याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। मृदु मलाइन एग्जाम क्वेश्चन पूछे, आपको ध्यान रखना है कि मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, ये कहाँ पे से दोस्तों, मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये आपने को कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये भी हमें मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है दोस्तों। वहाँ के मुख्यमंत्री बात करें तो PN रवि दोस्तों। वहाँ के राज्यपाल MK स्टालिन दोस्तों। 1990 और 130 का क्षेत्र एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मुकुर्थी राष्ट्रीय मुकुर्थी, मुगाती भी जिसको बोलते हैं दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से कवर करना। तो मुगाती तमिलनाडु राष्ट्रीय है ना, आपको ध्यान रखना है। मुगाती नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो मुगाती नेशनल मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु में स्थित है और 1990 में इसकी स्थापना, ये सब जैसे मुगाती हो गया, मुद्दुमलाई, दोनों ही नेशनल पार्क दोस्तों 1990 में स्थापित किए गए थे दोस्तों। और 1990 में 78.40 इसका क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल 78 यानी कि 78.46 का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों हमारे कि ये इंदिरा गांधी वाणिज्य और नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी कहाँ है दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ दोस्तों, ये भी हमें तमिलनाडु में मिलेगा दोस्तों। इंदिरा गांधी भी कहाँ मिलेगा दोस्तों, जिसको अभी थोड़ा जैसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था, तो जिसको हमने पढ़ा था दोस्तों, कहाँ पर था वो आंध्र प्रदेश में स्थित था ना, आंध्र प्रदेश में स्थित था। लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन्य जीवन कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो हमने पढ़ा था तो क्या पापीकोंडा हो गया, श्री सेलम हो गया राष्ट्रीय उद्यान है, श्री सेलम नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेकिन दोस्तों कुछ इंदिरा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान वो भी आंध्र प्रदेश में स्थित दोस्तों ना, है ना। ये तो हमने जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश की अलग बात है, नामदफा हो गया वहाँ पे ना, नामदफा हो गया वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो तमिलनाडु में 1990 में इसकी स्थापना हुई थी सन 117.50 यानी क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल होगा। आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है ना, 117.10 क्षेत्रफल है इसका, कितना क्षेत्रफल 170.8 एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, तो दे रखा दोस्तों गुंडी, इंदिरा गांधी हो गया, इंदिरा गांधी को एन से याद रखे ना, मुकुर्थी हो, इंदिरा गांधी को क्या किस तरह याद रखे दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसमें एन का यूज़ हो रहा है, इसमें भी एन का यूज़ हो रहा है, दोनों को अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, आपको अच्छी कवर कंप्लीट हो जाएगा ना। इंदिरा गांधी 1989 ना, इंदिरा इस तरीके से 89 है ना। गुंडी इसी को हम बोलते हैं गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी इसी को बोला जाता है। तो गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी एग्जाम को गुंडी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है। 1976 के एग्जाम ध्यान रखना है, 1976 इसका वर्ग क्षेत्र में कितना क्षेत्र 2.82 2.82 यानी कि 2.82 है ना। मन्नार खाड़ी दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। 1980 में इसके स्थापना मन्नार खाड़ी, जो कि मरीन बीच के नाम से जाना जाता है, मरीन नेशनल पार्क। मरीन बीच भी कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में ही। इससे दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन आपको पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कंप्लीट करिएगा तो अच्छे तरीके से कंप्लीट करिएगा दोस्तों ना। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों हमारे को कि 6.23 ध्यान रखिएगा, एग्जाम क्वेश्चन पूछा 6.23 ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके। बीसन दोस्तों, बीसन नेशनल पार्क त्रिपुरा में स्थित, बीसन स आ रहा है, इसमें भी स इसमें आ रहा है, तो 7 याद रखिए। और 31.30 यानी कि 31.63 ध्यान रखिएगा। बीसन नेशनल क्लाउड, बीसन और क्लाउड दोनों त्रिपुरा में दोस्तों, और ये 207 क्षेत्रफल है ना, 207 क्षेत्र सॉरी दोनों की स्थापना 2007 में हुई थी। और ये 50.86 ध्यान रखिए, एग्जाम क्वेश्चन पूछे से आपको 5.8 अच्छे से याद रखिए, 5.08 ध्यान रखें दोस्तों ना, क्लाउड का ना त्रिपुरा, ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको ध्यान। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में से कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश ध्यान रखने। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है लखनऊ, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, तमिलनाडु को बता चुका हूँ। इनके मुख्यमंत्री राज्यपाल के बारे में आपको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, कोई वीडियो आप बोलोगे तो बना देंगे दोस्तों है ना। आगे बढ़ दोस्तों, 1977 ये दुधवा ने 1977 में, जैसे कि अपन कंचनजंगा पढ़ा दोस्तों, वो उसका भी यही था दोस्तों, क्या था 1977 में था, कहाँ स्थित तो वो सिक्किम में स्थित दोस्तों है ना। ठीक इस तरीके से दुधवा नेशनल पार्क ये भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, इसका भी 1977 में 490 इसका वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल दोस्तों, अच्छे से कवर करिएगा दोस्तों ना। आगे बढ़ दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय उत्तराखंड में, ये भी हमारे को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मिलेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। गंगोत्री हो गया ना, गंगोत्री
दूधवा, जैसे दूधवा इसमें से भी उत्तर प्रदेश का एक ही थे, उत्तर प्रदेश में और भी बहुत से, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पे से दोस्तों उस पर दे ही रखा है ना। कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसमें हर एक चीज़ उसमें थोड़ी बहुत कहीं रह जाती है ना, तो इसमें नहीं दे रखा दोस्तों ना। आगे बढ़ दोस्तों हमारे को मिलेगा तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना, तो ये कहाँ मिलेगा दोस्तों अपनों, तो ये दोस्तों में गंगोत्री राष्ट्रीय उत्तराखंड में मिलेगा। कहाँ है, उत्तराखंड की राजधानी आपको देहरादून है दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उत्तराखंड गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित दोस्तों 1990 2030.90.02 यानी कि 23.23 है ना, ध्यान रखिए 2319.02 ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पर गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान गोविंद 90, गोविंद याद है, गंगोत्री का तो 89, गंगोत्री अम का यूज हो रहा है तो इस तरीके से याद है, जैसे इंदिरा का हमने 89 हो रहा था, इस तरीके से गंगोत्री का भी इस तरीके से याद रखिएगा। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना। कहते हैं कि जितने बड़ा लक्ष्य होता है, जितने बड़े एग्जाम होते हैं, जितने बड़ी टेंशन होती है, जितनी बड़ी चिंतन होता है, जितनी बड़ी अपने को सफलता पानी होती है, उतना अच्छी तरह गहराई से पढ़ने का मन करता है, इतनी ही उसको इतनी ही गहराई से उसको इतनी एनालिसिस करके उतनी उसकी आंखें गाड़ने का मन करता है दोस्तों। इस तरीके से पढ़ने का भी इसी तरीके का रूल्स है दोस्तों। इसी में भी आपको अच्छे तरीके से किसी चीज़ को अगर आपको ज़रूरी हो ना तो उससे कहीं ध्यान नहीं जाता, वहीं ध्यान जाता है जहाँ पे अपने को जो चीज़ चाहिए। आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ठीक इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से कवर करो चीज़ों को, उसके बाद आगे बढ़ो दोस्तों। यही हो सकता है और कुछ नहीं। चीज़ें अपन सीखेंगे तो सिखाएंगी और पता चलेगा कौन कौन चीज़ें कहाँ है और कैसे अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ना, आगे बढ़ते दोस्तों है ना। 4000 एग्जाम क्वेश्चन पूछे सकते तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 472 है ना, क्षेत्रफल 08 यानी 08 बहुत एग्जाम क्वेश्चन पूछे। जो बात करेंगे सबसे जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे पहला राष्ट्रीय सन 1936, ध्यान रखिए सन 1936 में, और सन 1972 में कब इसकी स्थापना, सन 1973 में इसका प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट, ध्यान रखिए एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। एग्जाम क्वेश्चन यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है दोस्तों, और इसमें आपको ध्यान रखना है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित दोस्तों 1936 इसका पहला है दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल भी याद है कि 520.82 एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। कब ध्यान रखें, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। नंदा देवी एग्जाम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में दोस्तों। ये कुछ नाम दोस्तों वहाँ के स्थान के नाम पे भी रख दिया जाता है, कुछ नाम उनकी जो पॉपुलर सिटी या कोई मंदिर होता है उसके नाम पे भी रख दिया जाता है, कोई नदियाँ भी होती है उसके ऊपर नाम भी रख दिया जाता है। इस तरीके से कोई प्रसिद्ध नाम व्यक्ति होता है उसके नाम भी नाम रख दिया जाता है। इस तरीके से नंदा देवी वहाँ के स्थान है दोस्तों। तो नंदा देवी उत्तराखंड में से 1900 नंदा का 2 वर्ड आ रहे हैं, इधर 2 वर्ड 1982 याद रखिए, 624 वर्ष क्षेत्रफल दोस्तों। राजाजी नेशनल पार्क राजाजी उत्तराखंड में स्थित दोस्तों 1983, राजाजी में 3 वर्ड है, इधर भी 83 है, याद रखिएगा दोस्तों। 820.42 इसका क्षेत्रफल दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैली या फूलों की घाटी क्या बोला जाता है उसको दोस्तों, फूलों की घाटी, ध्यान रखिएगा फूलों की घाटी, जिसको नाम फूलों की घाटी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये भी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। उत्तराखंड में स्थित दोस्तों। तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, फूलों की घाटी। तो फूलों से वैली को 2 में है, तो इसी में 2 87.5 इसका क्षेत्रफल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित दोस्तों 19 पश्चिम गोरू को याद रखिए, गोरू 1902 वर्ड है इसमें तो आपको ध्यान रखना है। 82 में इसके सामने क्षेत्रफल इसका 79.45 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। बुक्सा भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित दोस्तों 92 बू से बक्सा 2 वर्ड इसमें और 2 वर्ड इसमें, इस तरीके से 82 में सबकी स्थापना है दोस्तों। 82 इसके वैली अब इसको पश्चिम बंगाल में दोस्तों 92, और दोस्तों ये कहाँ है 117.10 इसका क्षेत्रफल दोस्तों। न्योरा वैली पश्चिम बंगाल में स्थित दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता, क्या है, कोलकाता राष्ट्रीय उद्यान है, कोलकाता में स्थित दोस्तों। कोलकाता मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो ममता बनर्जी, ध्यान है, बीजेपी नेता है ना। न्योरा वैली पश्चिम बंगाल में स्थित दोस्तों 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, न्योरा वैली के ना। 159.89 है ना। तो 1959 एग्जाम क्वेश्चन पूछे सकते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये कहा 159.48 यानी इसका क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है 59 एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आप बात करें सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है ना, ध्यान रखना। सिंगलीला एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना दोस्तों। पश्चिम बंगाल में स्थित दोस्तों 1986 में इसकी स्थापना है। न्योरा वैली और सिंगलीला दोनों की 1986 में ही स्थापना हुई, तो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों है ना। आगे बढ़े दोस्तों, फिर देखा 78 है ना, 78 पॉइंट इसका क्षेत्रफल एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये 78.16 है ना, 78 पॉइंट क्या है, 78 पॉइंट
78 एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना 78.60 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते जल्दीपरा, जिसको हम जल्दापरा बोलते हैं दोस्तों, उसका भी एग्जाम पश्चिम बंगाल में स्थित एग्जाम क्वेश्चन। ये भी दोनों दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान 2014 में राष्ट्रीय उद्यान है। उसका कितना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों आपको कितना है दोस्तों, 216.50 यानी कि 251 एग्जाम क्वेश्चन 60.51 यानी कि 216.51 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना। सुंदरबन दोस्तों, सुंदरबन भी डेल्टा आपको पता है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी बना दी दोस्तों। अब डेल्टा क्या है ये तो आपको पता, वहीं एग्जाम की नदियों में पढ़ोगे तब जाकर पता चलेगा। नदिया का वीडियो अच्छी तरीके से बना चुके हैं, तो उसको भी आप देखिए जाके, तो पता चल जाएगा क्या है डेल्टा। डेल्टा में यहाँ पे शॉर्टकट बता दूँ दोस्तों, तो डेल्टा वो चीज़ होती है जैसे कोई पानी, मान लीजिए नदी से कोई पानी आता है और इधर से समुद्र का पानी है, दोनों एकदम टकराते हैं दोस्तों, तो उनकी जो बालू रहती होती है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है और उसी में से फिर काट काट कर पानी नदियों का समुद्र में घुसता है। फिर तो समुद्र में घुसता है तो वो नालियों में काट कर इस तरीके से वो नदियाँ बालू रहती है काट काट के जब घुसता है ना, तो अंदर वहाँ आकृतियाँ बन जाती है और आकृति फिर समुद्र में जाके मिलता है। फिर आगे जाके इस तरीके से आकृति बनती है, फिर इस तरीके से समुद्र दो चीज़ इस तरीके से मतलब आकृतियाँ बनती है, उसके बाद समुद्र में जाके मिल जाता है दोस्तों। इसी चीज़ को डेल्टा बोलते हैं ना। तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में से दोस्तों थी 1984 में इसकी स्थापना हुई। 1333 का 1033 1330.10 इसका क्षेत्रफल दोस्तों। आप ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करें दोस्तों अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने क्षेत्रफल दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों यहाँ से। तो यहीं से आपको अच्छी तरीके कवर करिएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ दोस्तों, फिर क्या दे रखा है दोस्तों इसमें, क्षेत्रफल अच्छी तरीके कवर करिएगा ना। महात्मा ये पश्चिम बंगाल हो गया, ही सिंगलीला हो गया हमारा, जल हो गया दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पढ़े पूछ सके यहाँ से। अब आगे बढ़ते दोस्तों, महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, तो महात्मा गांधी, एक तो राजीव गांधी हो गया, इंदिरा गांधी हो गया, महात्मा गांधी भी तो होना चाहिए ना कहीं ना कहीं। तो महात्मा गांधी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछे से आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये तो ये आपको अंडमान निकोबार, उसकी स्थापना कब, 1983। अब इंदिरा गांधी इसकी तो स्थापना 1989 में हुई थी ना, गांधी की 1989 इस तरह की। गांधी कहाँ है, तो वो तमिलनाडु में स्थित है ना, ध्यान रखना ना, तमिलनाडु में गांधी, मुगाती मरियम है ना, मद्दुमलाई मरियम है ना, मुगाती गांधी जिसको हम राजीव गांधी बोलते हैं ना। इंदिरा गांधी तो वो उधर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान एग्जाम को है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1983 में महात्मा गांधी, महात्मा है 3 वर्ड, इधर तीसरा सर याद रखिएगा दोस्तों। 281 यानी 281.50 इसका क्षेत्रफल उसका आपको ध्यान है। मिडल बटन क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित दोस्तों, और 1987 है ना, अधिकतर यहाँ पर 1987 मिलेगा आपको अंडमान निकोबार, 0.52 ना। माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, माउंट हैरियट, ध्यान रखिए एग्जाम क्वेश्चन, ये भी अंडमान निकोबार दोस्तों 1987 में इसकी स्थापना दोस्तों। 87 ये 46.62 यानी कि दोस्तों 46.62 यानी कि 46.62 इसका क्षेत्रफल दोस्तों, 46.62 क्षेत्रफल इसका हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों ना। नॉर्थ बटन आइलैंड यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तरी बटन यानी कि वहाँ पे उत्तरी स्विच आइलैंड यानी कि पहाड़ी, आइलैंड का मतलब होता है दोस्तों पहाड़ी या फिर कोई द्वीप है ना, पहाड़ी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह 87 में, ये भी 0.40 यानी कि इसका भी दोनों का एक जैसा ही है दोस्तों। इनका मिडल बटन था, नॉर्थ बटन, दोनों का सभी का एक जैसा ही दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 0.44 क्षेत्रफल यानी कि 0.44 आपको क्षेत्र 0.40 एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों ना। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये रानी झांसी नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1996 कब है। रानी झांसी थोड़ी लेट बनी थी इसलिए 1996 में ये क्षेत्रफल बनाया गया दोस्तों, और सभी 1987 में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान जिसको महात्मा गांधी 1988 में बना था, फिर सब 87 में बन गए, और फिर एक आई जो 1996 में बनी और फिर 87 में बने सभी, यूँ समझिए 1988 में बनी या फिर 1987 में, सॉरी 1987 में सब बने, फिर महात्मा गांधी बने हैं, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी झांसी की रानी बनी है ना, सब 87। जैसे कि सेडल पीक भी आपको 87 में मिलेगा दोस्तों, आपको अंडमान निकोबार द्वीप 1987 में दोस्तों। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 32.54 ध्यान रखें, 32.54 है ना, 32. ध्यान रखें एग्जाम क्वेश्चन 32.54 32.54 इसका क्षेत्रफल दोस्तों। आपको साउथ आइलैंड पर है ना, ये भी ध्यान रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों ये, और 1987 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। और इसका 0 पे सबसे छोटा अब एग्जाम को सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, नाम दफा, लेकिन सबसे छोटा कौन सा, तो वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो 0.03 सबसे छोटा साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार का तो भारत देश के सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर स्थित है वो, एग्जाम क्वेश्चन पूछे से आपको ध्यान रखना है। कैंपबेल नेशनल पार्क कहाँ है, कैंपबेल ये अंडमान निकोबार 1992 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों ना, आपको ध्यान रखना है। कहाँ स्थित इसको, ये कहाँ हुई थी दोस्तों स्थापना, सन 1992 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है।
और आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये 1992 426.30 एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। तो क्या है दोस्तों कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार राजधानी क्या है तो आपको ध्यान रखना है पोर्ट ब्लेयर। क्या है पोर्ट ब्लेयर। सैडल पीक वहाँ का सबसे ऊंची चोटी दोस्तों। ज्वालामुखी बात बेरन द्वारा ज्वालामुखी वहीं पर स्थित दोस्तों। सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है तो कोलबा पॉइंट, कोलबा पॉइंट भी यहीं पे, इंदिरा पॉइंट कोलबा पॉइंट ना, ये सब यहीं पे स्थित दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है दोस्तों, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। बेटन द्वीप यहीं पे स्थित दोस्तों। लगभग 237 राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यहीं पाए जाते हैं दोस्तों। एक तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, कहाँ पे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों। और दूसरा कहाँ पाया जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश के अलावा केवल अंडमान निकोबार में सिर्फ 9 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। कहीं भी इतना ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान नहीं पाए जाते क्योंकि वन विभाग ज़्यादा यहीं पे है दोस्तों, है ना। एग्जाम क्वेश्चन पूछे से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो अंडमान निकोबार। कैंपबेल राष्ट्रीय अंडमान निकोबार 1992 426 426.23 यानी कि 426.23 क्षेत्रफल इसका यहाँ पे स्थित होगा। आपको गलातिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों। गलातिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित दोस्तों। ये इसका क्षेत्रफल इसका भी दोनों की स्थापना दोस्तों, ये कैंपबेल और गलातिया दोनों को मैच करिएगा आप दोनों, तो इस तरीके अच्छे तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। तो कब इसकी स्थापना होती दोस्तों 1992 इसकी एग्जाम क्वेश्चन पूछे सकते तो 110 का क्षेत्रफल 110 इसके क्षेत्रफल दोस्तों। 110 इसका क्षेत्रफल 110 का क्षेत्रफल हो जाएगा। आपको ध्यान एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका क्षेत्रफल आप अच्छे तरीके यानी कितने क्षेत्रफल हो गए दोस्तों 106, ध्यान रखिए 105 106 इसका क्षेत्रफल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपको भारत के। और मैंने 563 आपको वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य याद रखिएगा, अभ्यारण्य याद रखिएगा। सही तरीके से लिखा नहीं आप अच्छे से कवर करिएगा दोस्तों। तो 106 है ना इससे क्षेत्रफल हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते दोस्तों। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसी तरीके से कवर करेंगे। ये भारत का ये नक्शा दोस्तों कहाँ है मान लिया किश्तवाड़ जम्मू से हेम्स इंस्टीट्यूट ग्रेट हिमालय, यहाँ पे वैली ऑफ फ्लोवर कोबेट, ये राष्ट्रीय दुधवा, तो ये सब क्षेत्रफल ये आपको मान लीजिए कि इस मैप के अंदर कवर कर थोड़ी देर के लिए कौन कौन सा राज्य कहाँ से। तो ये है जम्मू कश्मीर है ना, ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश है ना दोस्तों, ये है ना। एग्जाम क्वेश्चन पूछ इस तरीके से पूछे है ना, सॉरी ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर, ये है दोस्तों ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश दोस्तों, ये है पंजाब दोस्तों है ना, ये है दिल्ली दोस्तों है ना, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश दोस्तों है ना, ये है ना ये दोस्तों उत्तराखंड है ना। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों राजस्थान मिल जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते थोड़ा है ना, आगे बढ़ते थोड़ा सा फिर नीचे आएंगे दोस्तों। तो ये राजस्थान हो जाएगा ना, गुजरात मिल जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों है ना, उत्तर प्रदेश बता चुका हूँ दोस्तों है ना, ये बिहार हो जाएगा दोस्तों, झारखंड हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों है ना, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। नीचे बढ़ते तो फिर नीचे आओ और नीचे आ गए थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों। तो ये तो हमें मिल जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों ना, फिर छत्तीसगढ़ तो बता चुका हूँ दोस्तों, ये हमारा पश्चिम बंगाल मिल जाएगा दोस्तों, ये हमारा उड़ीसा मिल जाएगा दोस्तों। इधर की बात करें दोस्तों सिक्किम छोटा सा यहाँ बसा हुआ है, सिक्किम बसा हुआ दोस्तों ना, फिर सिक्किम ये तो बिहार बता चुका हूँ मैं ना, बिहार बता चुका हूँ। फिर इसी तरीके से यहाँ काजीरंगा, ये कहाँ उत्तराखंड, ये राष्ट्रीय उद्यान जैसे मान लीजिए कि ये कहाँ है मेघालय है ना, ये मेघालय त्रिपुरा है ना, मेघालय त्रिपुरा, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों ना, ये क्या है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ध्यान रखना। मिजोरम है ना, मणिपुर है ना, मिजोरम, ये मिजोरम स्थित है ना, केबुल लामजाओ ना, केवल मिजोरम में स्थित है ना, सॉरी मणिपुर में स्थित है ना, मणिपुर में स्थित है ना। तो ये क्या है मिजोरम मणिपुर, ये मिजोरम दोस्तों, और ये मणिपुर है ना, मणिपुर। तो ये क्या है ये नागालैंड हो जाएगा ना, ये अरुणाचल प्रदेश है ना, और ये नागालैंड हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड हो जाएगा। और नागालैंड कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नागालैंड कहाँ है दोस्तों, नागालैंड सिरोही मणिपुर में स्थित है ना। तो मणिपुर ये स्थित नागालैंड है ना, ये मणिपुर है ना, ये मणिपुर में स्थित है ना, ध्यान रखिए। केबुल लामजाओ और वहाँ पे कौन सा केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित दोस्तों, सॉरी मिजोरम में फांगफुई भी है और मरीन भी दोस्तों, फांगफुई मरीन दोनों वही मिजोरम में स्थित है ना, और डाम्फा भी वहीं पे स्थित दोस्तों मिजोरम में स्थित दोस्तों ना। उनकी स्थापना भी आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों, मुरलिन इंकानू हुई थी स्थापना है ना, और फांगफुई की स्थापना 1974 समथिंग हुई थी ना। तो ये मिजोरम, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये मिजोरम मणिपुर हो जाएगा, ये मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम सबसे नीचे, तो मिजोरम का मणिपुर का तो केबुल लामजाओ मणिपुर ये है, और केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है, सिरोही भी मणिपुर में स्थित है ना, और केबुल यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है मिजोरम, डाम्फा फांगफुई और मरलिन, ये मुरलिन ये सब यहाँ पे स्थित दोस्तों। और इधर है दोस्तों हमारे को मेघालय, ये दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में मिलेगा दोस्तों ना। तो असम तो यहाँ पे स्थित दोस्तों ना, असम काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग, ये ओरंग असम में स्थित है। फिर अरुणाचल, ये मेघालय स्थित है यहाँ ना, मेघालय, फिर मिजोरम है ना,
ये त्रिपुरा, सॉरी ये त्रिपुरा है। और मेघालय कहाँ स्थित है, ये सॉरी ये तो दोस्तों यहाँ पे ये है मेघालय, और ये त्रिपुरा थोड़ा सा है दोस्तों, त्रिपुरा या थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है, और ये है मिजोरम, है ना। तो ये इतना तो सब ध्यान रखिए ना, ये इधर तो बारीक बारीक चीज़ें इससे समझ में नहीं आई ना। नेपाल है ना, कंगचिंगो ये सिक्किम में स्थित दोस्तों, ये तो पाकिस्तान है ना। ये म्यांमार हो जाए, म्यांमार की राजधानी न्यायपे, बांग्लादेश के ढाका, ये नेपाल की राजधानी नेपाल की राजधानी भूटान, तो नेपाल की राजधानी थिम्पू है दोस्तों, भूटान की राजधानी थिम्पू है दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान थिम्पू हो जाएगा ना, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा ना, अफगानिस्तान काबुल हो जाएगा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो जाएगी, है ना। इधर किर्गिस्तान में बिस्केक हो जाएगा ना, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अज़गाबाद हो जाएगा आपको, फिर कजाकिस्तान अलमाटा हो जाएगा, इधर आगे जाएंगे उधर। ये एरियन अरबियन सी है, अरबन बंगाल की खाड़ी, यानी कि अरब सागर, कच्छ का गिर के राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे स्थित दोस्तों ना। और नीचे आते दोस्तों, फिर नीचे आते दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखिए ना। फिर नीचे आते दोस्तों तो यहाँ पे हमारे को कर्नाटक कहाँ मिलेगा दोस्तों, कर्नाटक कहाँ मिलेगा दोस्तों, कर्नाटक हमारे को यहाँ मिलेगा दोस्तों, कहाँ पे, ये यहाँ रहा दोस्तों, दांदेली, अंशी, है ना। ये गोवा का मोल्लेम, ये भगवान महावीर मोल्लेम गोवा, ये महाराष्ट्र है दोस्तों, ये ना, ये क्या है, कर्नाटक है ना, क्या है ये कर्नाटक, ये ध्यान रख। यही क्या है, तेलंगाना दोस्तों, ये तो मैं बता चुका हूँ, उड़ीसा दोस्तों, है ना, ये उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल बता चुका हूँ आपको ना। ये छत्तीसगढ़ बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश तो बता चुका हूँ दोस्तों आपको। ये तमिलनाडु, ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश, है ना, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा दोस्तों ना, है ना, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा दोस्तों। आपको एग्जाम को आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान। नीचे आते थोड़ा सा और नीचे पढ़ते दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे, ये तो आपको दोस्तों, ये तो आपको मिल जाएगा, ये तो क्या है, ये आपको दोस्तों ये क्या मिलेगा, ये आपको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये वहाँ पे है ना, ये कर्नाटक हो गया, ये महाराष्ट्र है ना संजय गांधी, गोवा में ना, ये कर्नाटक से दांदेली, अंशी, नागरहोल, कुंद्रेमुख, बन्नरघट्टा, बांदीपुर, बन्नरघट्टा, बांदीपुर, नहीं नागरहोल, कुंद्रेमुख, ये बता चुका हूँ ऊपर दोस्तों। अंशी, ये सब वहाँ पे मिलेगा दोस्तों ना। ये तड़ोबा है ना, नवेगांव, गोरुमरा, है ना, नवेगांव, और ये तड़ो भंदोरी, सब महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों ना। ये तेलंगाना में दोस्तों, अपन तेलंगाना में बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान पर, जैसे गुरु घासीदास पड़ गया है ना, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पड़ गया, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महारण वरिण स्थली, वहाँ पर मृगनयनी राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। बन्नरघट्टा, ये इसी में स्थित दोस्तों, कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, ये जो बना रखे नहीं, ये सब वन राष्ट्रीय उद्यान ही दोस्तों। ये इसके जो हरियाली, जैसे ये पेड़ बना रखे, इसी के ही ये इसी के सिंबल दोस्तों ना, इसी के प्रतीक है दोस्तों। इन्हीं की ये लोकेशन बता रखी इन्होंने कि ये यहाँ पर इससे दोस्तों आपको ध्यान, ये यहाँ पे ये प्रतीक बना रखे दोस्तों ना, तो सिंबल बना, आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूरा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं क्षेत्रफल इसलिए बता, आपको ध्यान रखें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर कौन से राज्य में स्थित है, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं, वैसे आपको ऊपर बता ही चुका हूँ मैं आपको वैसे, पर फिर भी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना दोस्तों ना। अब आगे बढ़ते दोस्तों, है ना, तो फिर आगे बढ़ते दोस्तों, आपको क्या है दोस्तों कि अब यहाँ पे दे रखा है तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु कहाँ है, तमिलनाडु यहाँ पर स्थित है, कहाँ है तमिलनाडु, चेन्नई, तमिलनाडु यहाँ पर स्थित दोस्तों। तमिलनाडु में हमें बहुत से मृदुमलई हो गया, मुगाती हो गया, है ना, इंदिरा गांधी हो गया, महात्मा गांधी तो यहाँ पे मिलेगा अपना अंडमान को। राजीव गांधी कहाँ मिलेगा, तो राजीव गांधी यहाँ मिलेगा, सॉरी संजय गांधी, तो राजीव गांधी हमारे को तमिलनाडु में मिलेगा दोस्तों, है ना। राजीव गांधी जैसे संजय गांधी भी नाम से इंदिरा गांधी यहाँ मिलेगा, तो राजीव गांधी कहाँ मिलेगा, राजीव गांधी भी कहाँ मिलेगा, तो वहाँ मिलेगा दोस्तों, वो वहाँ आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, श्रीशैलम, नागार्जुन, है ना, और वहाँ पे भी एक वेंकटेश्वर है ना, ये नाम इसे उधर ही है दोस्तों, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश ऊपर पढ़ लिया दोस्तों अपन ने, है ना, सॉरी आंध्र प्रदेश में ऊपर पढ़ लिया दोस्तों ना। ये कितने राज्य है अपने दोस्तों, 28 राज्य है ना, कितने 28 राज्य, 28 स्टेट है, कितने स्टेट है 28 राज्य, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 हमारे को केंद्र शासित प्रदेश ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते आपको ध्यान रखना है कौन कौन से, तो यहाँ बताओ, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, दादर नागर हवेली, इनको तो एक कर दिया है ना, दादर नागर हवेली दमन को एक कर दिया गया है, लद्दाख हो गया है ना, जो नया बना सन 2019 को, है ना। फिर उधर कौन बना है, तो लक्षद्वीप हो गया ना, लक्षद्वीप हो गया दोस्तों, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया दोस्तों, और एक दोस्तों हमारा फिर कौन बन गया दोस्तों, ये हाँ बिल्कुल 8 हो गए दोस्तों, आप अच्छे से कवर कर ले। ये हमारे को दोस्तों केरल साइलेंट वैली हो गया दोस्तों, यहाँ पे है ना, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे स्थित है ना, साइलेंट वैली नाम से केरल में स्थित है। केरल में परम्बिकुलम हो गया ना, परम्बिकुलम, पेरियार, है ना, पेरियार, यहीं पे बहुत सारे ऐसे जिले भी, लेकिन आपको इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। अष्टमुड़ झील, मेमना झील, है ना, ये सब जिले, मणिपुर में लोकटेक सबसे मीठा पानी झील कहीं पे स्थित है, तो केरल में स्थित दोस्तों, ना, मीठा पानी दक्षिण सबसे केरल में स्थित दोस्तों, मीठा, जिसका नाम को वेमना झील है सर, वो उसमें NH-47 सबसे छोटा राष्ट्रीय नेशनल हाईवे यहीं पे से NH-47, वेलिंगटन द्वीप भी यहीं पर स्थित दोस्तों। सबसे मीठा पानी भारत के अंदर कौन सी बड़ी झील है दोस्तों, तो वो झील है दोस्तों भारत की वुलर झील, जो जम्मू का डल झील, वुलर झील, जैसे जम्मू कश्मीर अनंतनाग, शेषनाग, है ना, ये सब वहीं पर सब वुलर झील, जो कि सबसे
मीठा खारे पानी झील कौन सी, चिल्का उड़ीसा झील सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है दोस्तों, तो वो चोल्हामू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित, कितने ऊंचाई पर, लगभग 84 लगभग 6 किलोमीटर सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन सी झील, तो केबुल कौन सी क्षेत्र, तो वो मणिपुर में से लोकटक झील है ना दोस्तों। वो हम सबसे बात करेंगे राजस्थान में, भारतीय में दोस्तों सबसे सांभर झील है ना, सांभर झील है ना, वहाँ पे वहीं पे ऐसे डिडवाना झील है ना, बुलसाना झील, ये बुल्ढाना झील सब राजस्थान में से सब खारे पानी की झील है दोस्तों उधर है ना। कुछ ज़िले इस तरीके से है ना, और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं दोस्तों, आपको वीडियो में बता चुका हूँ, वो अच्छी तरीके से कवर करिए ताकि आपको भी पता चल सके कौन कौन सा झील, कौन कौन सी बड़ी छोटी, कौन सा खारे पानी मीठे पानी झील है, वो आप वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों है ना। फिर नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, इला लक्षद्वीप राजन कवर रहती है दोस्तों, यह अंडमान निकोबार आगे नीचे पड़े, ये श्रीलंका राजधानी जयराज, ये अरब बंगाल, ये पश्चिम बे बंगाल में बंगाली खाड़ी यहाँ पर। इस दोस्तों ये बताने का उद्देश्य मेरा ये है दोस्तों, ये नहीं कि मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको केवल पता नहीं होगा दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको अगर पता नहीं हो तो आपको पता चल जाए, अगर पता हो तो आपको रिवीजन भी हो जाए, अगर रिवीजन हो तो आपको अच्छी तरीके से रिवीजन हो कवर कर लिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। तो ये इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपको ये लोकेशन तो आपको याद रखना ही रखना है, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, अच्छे कंप्लीट करिएगा दोस्तों, आपको भी ध्यान रहे कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, ये पता रहना बेहद ज़रूरी दोस्तों, आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी दोस्तों ना। तो ये तो हो गया हमारा केरल हो गया है ना, ये तमिलनाडु में बता जो श्रीलंका में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ना दोस्तों, ध्यान आगे बढ़ दोस्तों। फिर क्या दे रखा दोस्तों, अब नेशनल के नीचे बात करें दोस्तों, ये तो इंडिया ओशियन है। अब बात करें दोस्तों भारत के नेशनल पार्क में महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के नेशनल पार्क यानी भारत के जो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान उसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन एग्जाम क्वेश्चन यही से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आप ध्यान रखना है। तो भारत के नेशनल पार्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे। अब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेली नेशनल 1936 में घोषित, यह उत्तराखंड में स्थित है, बाद में इसका नाम बदल जिम कार्ड, ये अपने पढ़ चुके हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल हिमिस कहाँ, तो उत्तराखंड में स्थित दोस्तों। हिमिस हो गया, दुधवा होगा, पीली वहाँ राजा जी हो गया, नंदा देवी, सब वहाँ पढ़ चुके हैं दोस्तों, ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित दोस्तों, सॉरी हिमिस तो जम्मू कश्मीर से दोस्तों, ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है ना, सबसे ऊंचाई पर भी यही एग्जाम क्वेश्चन पूछे, आपको ध्यान रखना। साउथ बटन जो नीचे में आपको बताया, सन 1987 में इसकी स्थापना हुई थी ना, सन 1987 में स्थापना हुई थी, जो कि अंडमान निकोबार में सबसे छोटा नेशनल पार्क, जिसका 0.03 इसका नेशनल पार्क का क्षेत्रफल, जैसे आपको ध्यान रखना है ना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार सबसे नेशनल पार्क, दोनों राष्ट्रीय उद्यान 9 है दोस्तों, आपको कितने हैं 9, आपको ध्यान रखना एग्जाम क्वेश्चन कितने हैं 9, आपको ध्यान रखना एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी है ना, तो मरीन नेशनल पार्क ये कच्ची खाड़ी में स्थित दोस्तों, और भारत का पहला मरीन का यानी कि जीवाश्म है ना नेशनल पार्क है ना, मरीन किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में लोकटक झील के बारे में बता, मणिपुर में लोकटक मीठा पानी जो पूर्वोत्तर राज्य में, इस भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यहीं पर स्थित दोस्तों। तो ये सब कंप्लीट आपको अच्छी तरीके से कवर है ना। तो दोस्तों पूरा ही वीडियो अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिया दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों वीडियो को। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों, और अच्छी तरीके से आप कवर कर लेंगे दोस्तों। और वीडियो और एक बार में अच्छी तरीके से तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आता तो 1-2 बार अच्छी तरीके से कवर करिए दोस्तों, आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। एक चीज़ को अपन ने अच्छी तरीके से कवर किया, जिससे कि आपको समय तो ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, लेकिन आपको अगर नॉलेज मिलेगा दोस्तों, इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आपको पूरी जानकारी राष्ट्रीय उद्यान समझ, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य की समझ क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। और अब अगर इससे अलावा हम दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो उसको भी आप देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको उसके बारे में पता चल सके दोस्तों। और उसी के साथ दोस्तों हम वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कौन सा राष्ट्रीय ये से, और कमेंट करके आप बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पता होगा, आप बताइएगा, उसको हम कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप अच्छे से इस वीडियो को दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से कवर करिएगा, आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानकारी आपको पता चल जाएगी कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर उससे सन में कौन स्थापना हुई थी, और कौन सा क्षेत्र कितना क्षेत्रफल है, सारी आपको अच्छे से कवर कवर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा ना। तो ये आप सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो पसंद आया दोस्तों, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।